Assalamu alaikum dear student. Today our lecture number 16 on electrochemistry. लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल में सेल रिएक्शन को लिखना सीखा. हाउ टू राइटिंग ए सेल रिएक्शन. टुडे वी डिस्कस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल. ठीक, अब हमने इक्वेशन तो लिख ली, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन, रिडक्शन की, उसके साथ ही साथ नेट सेल रिएक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया. अब क्वेश्चन ये होता है कि जो हमने सेल में गैल्वेनिक सेल, जो जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं, 2 बीकर में हमको इलेक्ट्रोलाइट फिल करना होता है, उसी में हमको सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए दोनों को जोड़ा जाता है. इस तरह यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज होती है जो कि पैसेज का काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करती है. राइट, इस तरह सॉल्ट ब्रिज है. 2 इलेक्ट्रोड होते हैं. ठीक, इस तरह ये मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है इस तरह यहाँ पर वायर से, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है. तो आज हम यही डिस्कस करेंगे. यहाँ पर तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है वो फिल किया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड ली, जैसे यहाँ पर अगर हमने जिंक की रॉड ली है, Zn जिंक की रॉड ली है एज इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पर हम लेंगे सोल्यूशन ZnSO4 जिंक सल्फाइड. सिमिलरली हियर अगर हमने ये कॉपर की रॉड ली है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन मौजूद होगा वो होगा कॉपर सल्फेट CuSO4. राइट, दिस इज द सोल्यूशन. ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है, ये तो आप पहले लास्ट लेक्चर में देख चुके, प्रीवियस लेक्चर में. अभी हमको ये फाइंड आउट करने के सेल पोटेंशियल किस तरह मिलेगा हमें. सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना होगा. तो इलेक्ट्रोड पे एक्चुअल में होता क्या है. ठीक, जैसा कि जिंक है, जिंक ये एक्ट करता है एज एन एनोड. ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में एनोड. ठीक, दिस इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको सिंबल माइनस से जाहिर करेंगे. यहाँ पर जनरली ऑक्सीडेशन होता है. राइट, बट हियर एट कॉपर रॉड द कैथोड एंड पॉजिटिव सिंबल, और यहाँ पर रिडक्शन होता है. तो Zn जो है, जिंक जो है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस होते हैं. ये प्रोसेस कहलाता है डी इलेक्ट्रोनेशन. राइट, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और एक्चुअल में हमारा ये प्रोसेस ही ऑक्सीडेशन कहलाता है. बराबर. इसी तरह कॉपर पे Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है और कॉपर में तब्दील हो जाता है. ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोनेशन. इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रोनेशन, ये एक्चुअल में रिडक्शन कहलाता है. ये सब हम पीछे देख चुके हैं. ये सिर्फ एक रिकैप है कि आप यहाँ पे वोल्टमीटर से किस तरह, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये रॉड पे, जिंक रॉड पे, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटसाइड में होते हैं और Zn+2 आयन इस सोल्यूशन में होगा. ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रॉड से इस वायर के ज़रिए फ्लो होते हैं, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह. ठीक है, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए आते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है. ये रॉड, कॉपर का रॉड, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. ठीक, तो यहाँ पर निगेटिव चार्जेस होते हैं और इस सोल्यूशन में ये कॉपर होता है. ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर ये प्रोसेस होता है. अब यहाँ पर ये वोल्टमीटर बताता है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन. ये होती है इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन. ठीक, ये कहाँ पर होती है, दैट इज एट एनोड. तो इसको लिख देंगे मैं लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड, दैट इज ए रिडक्शन. ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन ड्यूरिंग occurring at the electrode surface is called as electrode potential. ठीक है, ये पोटेंशियल हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ किसकी वजह से, इन 2 इलेक्ट्रोड की वजह से जो कि डेवलप कर रहे हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन. ये दोनों के हाफ ऑफ रिएक्शन से
जो है पोटेंशियल जो है वो डेवलप हुआ, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड की वजह से हुआ तो इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल की वजह से होता है तो उसको कहा जाता है सेल पोटेंशियल। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इसको फाइंड आउट किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम करने के लिए हमको लिखना होता है दैट इज ई ऑफ सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, और ओवरऑल सेल पोटेंशियल, इसको कहेंगे हम सेल पोटेंशियल। इसको मालूम करें, इसको ईएमएफ भी कहा जाता है, ईएमएफ, ठीक है। ये होता है दोनों का समेशन। तो हम इस तरह यहाँ पे लिखे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सी करते हैं सिर्फ इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कहाँ पर ये हो रहा है प्रोसेस, एनोड पर, प्लस ई ऑफ रिडक्शन, रेड करके यहाँ पे हमको लिखना है ये कहाँ पर हुआ है, कैथोड पर, ठीक है। तो इस रिएक्शन के ज़रिए हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को फाइंड आउट करके सेल की पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। वेयर द सेल इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, इज दैट क्लियर। ये कहाँ पर हो रहा है, ये एनोड जो है, एनोड पर होने वाला अमल ऑक्सीडेशन, इसका पोटेंशियल, दोनों का समेशन कहलाएगा सेल पोटेंशियल, इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यहाँ पर जब भी स्टैंडर्ड का वर्ड आता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि कुछ वैल्यूज जो होती है वो फिक्स्ड हो जाती हैं, उसको हम नॉर्मल से हट के एक मखसूस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, एक मखसूस वैल्यू रखकर फाइंड आउट करना होता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वो होगा जब उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन लेते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन होगा 1 मोलार। अगर गैसियस उसमें लेते हैं हम, गैस भी फिल करते हैं अगर सेल में, तो वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस गैस का प्रेशर जो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड रखना 25 डिग्री और 298 केल्विन, ठीक है। जो भी हो, हम जो भी यूज़ करते हैं, कॉपर यूज़ कर रहे हैं, जिंक यूज़ कर रहे हो, वो प्योर फॉर्म में हो, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ऑल आर इन प्योर फॉर्म। इसकी वजह से जो वोल्टेज मेजर होगा दैट कॉल स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसको इस तरह सिंबल से जाहिर करते हैं, ई ऑफ स्टैंडर्ड, ई के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड, इस तरह नहीं बनाना, डॉट नहीं बनाना है, रिमेंबर दैट, ये गलत हो जाता है, सर्कल बनाना है पूरा राउंड इस तरह। स्टैंडर्ड से पोटेंशियल को फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए फार्मूला है, द स्टैंडर्ड सेट पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, ई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम मतलब जमा करना, सम ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिमिलर कैसे लेंगे हम इसको, यहाँ पर ई ऑफ सेल, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, यहाँ पर हमने ई ऑफ सेल लिया था, तो अब यहाँ पर दोनों के सबमिशन करना है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, ये लिखेंगे हम एट एनोड, प्लस ई स्टैंडर्ड ऑफ रिडक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पर कैथोड। इज दैट क्लियर है, सिंपल सा है। यही इक्वेशन को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया। हियर ये ऑक्सीडेशन इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि यहाँ IUPAC में एक चीज़ यूज़ की जाती है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज टेकन, always taken as the standard reduction potential, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन, इसको याद रख लो कि इसको हमको हमेशा स्टैंडर्ड लेना है, ये इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो हमारा जो काम है स्टैंडर्डाइज वैल्यू देने का, एक ही EMF मालूम होगा हमको, एक EMF हमको बाय सेल मालूम होगा, बाकी एक तो स्टैंडर्ड रख देना है, बाकी जो सेल का पोटेंशियल है इससे हम इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं।
ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है, इवेलुएट करना है न्यूमेरिकली, ठीक। जबकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये जो है ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर Zn+2, इसको लिया गया 1 मोलार, एक लाइन बना के Zn इलेक्ट्रोड, इसको लिखा भी जाता है इस तरह E ऑफ सेल इज इक्वल टू, सॉरी E ऑफ सेल इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू इसलिए 0.76 वोल्ट। इस स्टैंडर्ड वैल्यू इट इज़ ए ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन लिख देती हूँ मैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन फॉर जिंक इलेक्ट्रोड दिस मच, ओके। जिंक का पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, इसकी वैल्यू ये 0.76 वोल्ट है, बट इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इसी वैल्यू को माइनस कर देना है, माइनस 0.76 वोल्ट। इज दैट क्लियर? उसी वैल्यू को हमको निगेटिव लिखना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ऑक्सीडेशन ये गिवन है, रिडक्शन की हमको इस तरह लिख देना है। या फिर हमको इसको और इजी इस तरह कर सकते हैं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ रिडक्शन एट एनोड, ठीक, माइनस प्लस ई स्टैंडर्ड ऑफ रिडक्शन एट कैथोड। चूंकि हमको सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन का निगेटिव लिख देंगे, राइट। जो भी वैल्यू है इसको यहाँ ऑक्सीडेशन ना लिखते हुए निगेटिव रिडक्शन लिख देते हैं, तो हमको सेल वैल्यू मालूम हो जाती है, ठीक है। या फिर आप फाइनली इसको इस तरह लिख सकते हो, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड, राइट, ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। इसको मैंने सिर्फ रीअरेंज कर दिया है, एनोड को पहले लिख दिया है, तो ये माइनस यहाँ पर इस तरह ये चेंज हो गया, ठीक। इस इक्वेशन के ज़रिए आप कोई भी न्यूमेरिकल में पुट करके किसी भी सेल का ईएमएफ मालूम कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम में ईएमएफ होता है, फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ सेल, वही होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल इसके ऊपर ज़्यादा आते हैं, हम प्रॉब्लम में देख लेंगे इसको। यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। थैंक यू।